हेलो स्टूडेंट, एम के सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं डिटर्मिनेंट का। इससे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट का तीन लेक्चर बता चुके हैं। उसमें बताए हैं जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, दो डिटर्मिनेंट बराबर कैसे होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं तब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, दो डिटर्मिनेंट को गुना कैसे करते हैं, ये सारी बात हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक कर चुके हैं। आज एक छोटा टॉपिक लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 4 में, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट का क्या गुण धर्म है, मतलब इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि कोई भी डिटर्मिनेंट है, किसी डिटर्मिनेंट को किसी रो या कोई कॉलम या किसी कॉलम के एलोंग या सापेक्ष, कॉलम के सापेक्ष एक्सपैंड जब करते हैं, एक्सपैंड करने पर डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करो या R2 के अलोंग एक्सपेंड करो या फिर C1 के अलोंग एक्सपेंड करो या C2 के अलोंग एक्सपेंड करो। जब हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुसार निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। उसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट है A B C D E F G H I, इस तरह का एक डिटर्मिनेंट है 3x3 का, और इसका अगर हम कोई दो रो मतलब ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, कोई कॉन्स्टिट्यूटिव दो रो या कोई दो कॉलम आपस में जब इंटरचेंज करते हैं, जैसे R1 के जगह पर R2 अगर चल जाए, इस तरह से चल जाए, A D E F जो है ऊपर चल जाए और A B C उसका जगह पर चल जाए, A B C इस तरह से अगर चल जाए और G H I जैसे कि है वैसे रहे G H I, तब ये डिटर्मिनेंट और वो डिटर्मिनेंट में क्या अंतर होता है, ये चीज हम लोग सीखने आए हैं कि अगर प्रॉपर्टी 2 में कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में जब परिवर्तन होता है ना, तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि डिटर्मिनेंट का मान अगर आता 10, मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट का मान आता 10, तो यहाँ पर आप जब पलटी मार दिए हैं तब इस डिटर्मिनेंट का जो मान आएगा -10 आएगा। इसका मतलब ये 10 था और ये कितना हो गया, -10 हो गया। चिन्ह खाली बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा। तो प्रॉपर्टी 2 में लिख देंगे कि किसी डिटर्मिनेंट में, इसको मिटा करके लिख देते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम जब आपस में इंटरचेंज मतलब अदला बदली इंटरचेंज कर देते हैं, तब डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, सिर्फ चिन्ह बदलता है,
सिर्फ क्या बदलेगा, चिन्ह बदल जाएगा। जब किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपस में हम इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। जैसे एक का डिटर्मिनेंट आया 12 तो दूसरा का आएगा -12। ये चीज आप कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है कि जैसे अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस तरह का डिटर्मिनेंट देखें, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि अगर आप इस तरह का डिटर्मिनेंट देखें 1 0 2 और 3 3 4, यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं, 3 और 5 6 5, इस तरह से। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है जो देखिए इसमें क्या है, ये जो चीज है 1 3 5, वही सेम चीज यहाँ पर है 1 3 5। अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बिल्कुल बराबर हो जाए, जैसे ई कॉलम और ई कॉलम बिल्कुल बराबर है, 1 के 1 है, 3 3 है, 5 5 है। अगर दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर हो जाए, मतलब आइडेंटिकल हो जाए, तो इस डिटर्मिनेंट का मान सीधे सीधे 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि जब किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपस में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान शून्य हो जाता है, डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है, डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी 3 है। जब किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम, कोई चीज हो सकता है, या तो दो रो बराबर हो जाए या तो दो कॉलम बराबर हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो डिटर्मिनेंट का मान निकालने का जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट का मान हर बार कितना होगा? 0 होगा। ये प्रॉपर्टी 3 है। प्रॉपर्टी 4 है, तो छोटा सा प्रॉपर्टी है, इसी के जैसा है। प्रॉपर्टी 4 है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में पूरा एक रो या पूरा एक कॉलम 0 हो जाए, जैसे इस तरह का डिटर्मिनेंट है 0 0 0 और इधर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, तो ये डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। ये डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में एक पूरा रो या पूरा कॉलम अगर 0 हो जाए, कुछ ही हो जाए, 0 हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सीधे सीधे 0 हो जाता है। सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पांचवा प्रॉपर्टी है, पांचवा प्रॉपर्टी है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट, जैसे ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, और इस डिटर्मिनेंट में हमको k से अगर गुना करना है, k से क्या करना है? गुना करना है। इसका मतलब हमको k a निकालना है। तब ये अभी हम बताएं गुना गुना में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पीछे बताया कि कोई एक या रो या कोई एक कॉलम में ही गुना होगा। इसका मतलब ये k a k b और c और d होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर कुछ आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट मान लेते हैं अगर x आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट अगर x आ रहा है, इसका मतलब अगर a का डिटर्मिनेंट x आ रहा है तो k a का जो डिटर्मिनेंट आएगा ना, k गुना x आएगा, k गुना x आएगा। मतलब अगर 2 से गुना करिएगा तो दुगुना हो जाएगा, 10 से गुना करिएगा तो 10 गुना हो जाएगा, 20 से गुना करिएगा 20 गुना हो जाएगा, जितना से गुना करिएगा उतना हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई स्केलर से गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान भी उतने गुना बढ़ जाता है। जैसे 5 से गुना कर रहे हैं तो 5 गुना हो जाएगा, -2 से गुना कर रहे हैं तो -2 गुना हो जाएगा। जैसे इसका 2 आया तो इसका -4 हो जाएगा। जितना से गुना करिएगा उतना गुना हो जाएगा। आगे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। जैसे ये कोई डिटर्मिनेंट है, प्रॉपर्टी 6 जो है, ये कोई डिटर्मिनेंट है,
ABCD ABC LKM I या फिर ABCD EFGH लिख देते हैं ABC DEF GHI इस तरह से डिटरमिनेंट है। तो हम किसी भी रो को मतलब R1 को R1 प्लस माइनस के RJ लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? RI को RI प्लस के RJ लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी रो को जैसे अगर R1 को आप चेंज करना चाहते हैं मतलब R1 पर ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। R1 पर आप ऑपरेशन कर सकते हैं। R1 पर आप ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए क्या है? R1 को पहले लिखिए। कैसा ऑपरेशन कर सकते हैं? या तो जोड़ सकते हैं, या तो घटा सकते हैं, K से गुना कर सकते हैं, या तो K से भागा भी कर सकते हैं। RJ का क्या मतलब है? पहला रो पर अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप दूसरा रो और तीसरा रो का मदद ले सकते हैं। R2 और R3 का मदद ले सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह से C1 में भी है। अगर CI है तो CI को हम K प्लस माइनस CJ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमको C2 पर ऑपरेशन करना है, साफ शब्दों में समझिए, C2 पर अगर ऑपरेशन करना है तो C2 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आपको जोड़ चाहिए तो जोड़ लिखिए, घटाव चाहिए घटाव लिखिए, गुना चाहिए यहाँ पर K गुना करना है तो K गुना करिए, या फिर भागा देना है तो 1/K कर दीजिए। उसके लिए अगर C2 पर आप कर रहे हैं तो आपको मदद लेना पड़ेगा C1 से या फिर C3 से। इसका मतलब यहाँ पर C2 होगा या तो C3 होगा। जब यहाँ पर C2 अगर होता है तो यहाँ पर C1 होगा या तो C3 होगा। इस तरह से किसी भी रो को एक दूसरे रो में आप एक्सचेंज करके लिख सकते हैं, ऑपरेशन करने के लिए लिख सकते हैं। और कोई भी कॉलम को कोई दूसरा कॉलम का मदद लेकर के आप उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। इस तरह से अगर जो डिटरमिनेंट आता है, जो नया डिटरमिनेंट आता है, उसका भी डिटरमिनेंट इतने रहेगा जितना ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है। इसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। जितना इसका डिटरमिनेंट रहेगा उस तरह से इसका ऑपरेशन करके जो डिटरमिनेंट आएगा उसमें भी इतना ही आएगा। जैसे हम इसका एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, जैसे आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आता होगा तो करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी 6 का एक एग्जांपल करते हैं। प्रॉपर्टी 6 का अगर एग्जांपल करें, जैसे इस तरह से हमारे पास डिटरमिनेंट है, छोटा लेते हैं, बड़ा लेने का जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 है और इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये आएगा कितना? 4, बीच में माइनस, 2 गुना 3 6, मतलब -2 आया। कितना आया? -2 आया। अब ये चीज हम लोग ये पीछे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सीखे थे तो ये चीज AD माइनस BC बताए थे। अब हमको अगर इसमें किसी रो पर ऑपरेशन करना है, जैसे R1 को हम ऑपरेशन करना चेंज करना चाहते हैं तो R1 पर कर रहे हैं तो आप R2 का मदद ले सकते हैं। दो ही को है, R1 और R2। तो हम करना चाहते हैं R1 लिख दीजिए, R1 पर कर रहे हैं तो R1 लिख दीजिए। जोड़ करना चाहते हैं जोड़ लिखिए, घटाव करना चाहते हैं घटाव लिखिए। हम जोड़ रहे हैं, अगर हम R1 में 2R2 जोड़ दें, R1 में कुछ ही कर दें 2R2 जोड़ दें, तब जो डिटरमिनेंट आएगा वो A बराबर रहेगा। R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, लिख दीजिए 1 और 2। R2 पर कर रहे हैं, नहीं R1 पर कर रहे हैं, R1 जोड़ 2R2 तो R1 है 1 प्लस 2 गुना R2 तो ये हो जाएगा कितना? 1 प्लस 2 गुना R2 का मान 3 तो 1 प्लस 6, यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर है R1 का मान कितना? 2 तो 2 लिख दीजिए, प्लस 2 गुना R2 का मान कितना है? 4 तो 4 दूनी 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। यहाँ पर R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तो R2 को जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो 3 और 4। जब इसका डिटरमिनेंट A' मान लेते हैं, जब ऑपरेशन करके डिटरमिनेंट जो आया A' मान लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट भी जब निकालते हैं तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा, पीछे बताए तो 7 गुने 4 7 चौ 28 और माइनस 10 गुने 30 3 30। इसका भी आंसर आएगा कितना? -2 ही आ रहा है।
जितना पहले आया था उतना ही आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रो पर ऑपरेशन कर सकते हैं रो का मदद लेकर के। कॉलम पर भी कर सकते हैं, डिटरमिनेंट का मान नहीं बदलेगा। इस तरह से हम लोग आज कुछ डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़े, जो मुख्य प्रॉपर्टी था वो लगभग हम लोग कर लिए हैं। और इस तरह से हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट 3-4 वीडियो में छोटा छोटा में डाल दिए हैं। तो अब हम लोग बताएंगे, एक वीडियो लाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक रहेगा, उसका एक वीडियो में ही, वो थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, उसमें कोशिश करेंगे कि जितना भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है सब हम लोग डील कर दें। थैंक यू।